नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जिसके लिए अब नामांकन की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है। अब शुरू होने वाला है चुनाव प्रचार का दौर। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। दांव ये खेला है कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी पूरी तरह सौंप दी है। आकाश आनंद यूपी में 25 से ज़्यादा चुनावी सभाएं करेंगे। मतलब ये कि बीएसपी का चेहरा या कहें बीएसपी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद होने वाले हैं और आकाश आनंद ही पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी सबसे पहली रैली 1 अप्रैल को नगीना में होगी, जहां उनका मुकाबला चंद्रशेखर से होगा। चंद्रशेखर इन दिनों दलितों के उभरते हुए नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और पूरी ताकत वो भी झोंक रहे हैं। चंद्रशेखर तो ये तक कह चुके हैं कि नगीना से उनकी जीत कोई रोक नहीं सकता है। तो अब आकाश आनंद को मायावती ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति और पूरी प्रक्रिया को वही संभालेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मायावती का ये फैसला क्या सही साबित होगा? क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद के पास अभी इतना राजनीतिक अनुभव या कहें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि वो चुनावी रैलियों में वोटर्स को अपने पास खींच पाएंगे? क्योंकि अभी आकाश आनंद की उम्र महज 29 वर्ष है और मुझे जो लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं जितने परिपक्व और दलों के नेता हैं। तो अभी उनको चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो ऐसा लगता है कि उनके कंधों पर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस चुनाव में रैलियों में नज़र नहीं आएंगे? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है और वही उनके स्टार कैंपेनर हैं। इसके अलावा हो सकता है सतीश मिश्रा, जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, वो भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायावती चुनाव प्रचार बीएसपी के लिए इस चुनाव में करेंगी? क्योंकि मायावती की रैली का एक अलग ही असर पड़ता है जनता पर। उतना असर मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद वोटर्स पर या जनता पर डाल पाएंगे और वैसी अपील कर पाएंगे कि जैसी मायावती करती आएंगी। हालांकि अगर उम्र का तकाजा देखा जाए तो मायावती की उम्र भी करीब 70 के करीब है और आकाश आनंद तो अभी 30 साल के भी पूरे नहीं हुए। तो राजनीतिक अनुभव जो है उसका एक बहुत बड़ा अंतर है मायावती और आकाश आनंद के बीच, या कहें बहुत गहरी खाई है जो 1-2 सालों में नहीं भरेगी। इसको भरने के लिए भी आकाश आनंद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही राजनीति को गहराई से समझना जानना होगा, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। हालांकि एक दौर था जब काशीराम ने भी अपनी राजनीतिक जो उनकी अमानत थी वो मायावती को ट्रांसफ़र की थी, लेकिन मायावती का उस दौर में अलग रसूख था। मायावती कष्टों को झेल कर आगे बढ़ी थी और आकाश आनंद ने अभी तक ऐसी राजनीति को करीब से नहीं देखा है। वो लंदन में भले ही पढ़े लिखे हों, अच्छी एजुकेशन की हो, सब कुछ हो, लेकिन राजनीति में चुनावी दांव पेच को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है और वो उम्र के साथ और अनुभव के साथ ही आदमी सीख पाता है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती का ये डिसीजन आकाश आनंद को चुनावी जिम्मेदारी देना, ख़ास तौर से रैलियों की जिम्मेदारी, जनसभाओं की जिम्मेदारी, कितना वाजिब है? इसका असर पार्टी पर पड़ेगा? क्या आकाश आनंद की रैलियों से मायावती का वोट बैंक बढ़ेगा या इसमें गिरावट आएगी? अगर यही रैलियां मायावती करती, अगर पहले चरण में इतनी रैलियां मायावती करती तो शायद बीएसपी की हवा ही अलग डायरेक्शन में चली जाती और पूरा पासा ही पलट जाता। लेकिन अब किन्हीं कारणों से मायावती रैलियों में शामिल शायद नहीं हो पाएंगी, शायद रैली नहीं कर पाएंगी, शायद यही वजह है, इसीलिए आकाश आनंद को मोर्चे पर लगाया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आकाश आनंद को जो टास्क दिया है मायावती ने, उस पर वो कितने खरे उतर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे अब जिम्मेदारियां तो मिलेंगी, पार्टी के उत्तराधिकारी बने हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं
तो जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आकाश आनंद कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल अब दलितों के रहनुमा बनने की होड़ सी लग गई है। एक तरफ चंद्रशेखर उतर आए हैं, वो अपने को बताते हैं कि दलितों के रहनुमा सबसे ज़्यादा हम हैं। वहीं अब उनकी रेस में आकाश आनंद भी शामिल हैं। तो लोगों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि भविष्य में दलितों के हक के लिए लड़ने वाला नेता आखिर कौन है। अब लोगों के सामने एक ऑप्शन नहीं बल्कि 2 ऑप्शन हो गए, और चंद्रशेखर इसीलिए बीएसपी के लिए कभी कभी खतरे की घंटी भी लगते रहे, क्योंकि अगर चंद्रशेखर भी नगीना में उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक तो कटेगा ही कटेगा, दलितों का वोट बैंक तो बटेगा ही बटेगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद भी हैं। आकाश आनंद में कुछ लोग बीएसपी के भविष्य का नेता देख रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोगों को चंद्रशेखर रावण से भी उम्मीदें हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है नगीना में, जहां से चंद्रशेखर भी चुनावी मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नगीना से बीएसपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र जाटव ने जीत दर्ज की थी, जिनको इस बार बुलंदशहर से मायावती ने टिकट दिया है। और इस बार बीएसपी कैंडिडेट का मुकाबला है चंद्रशेखर से, क्योंकि ये एससी सुरक्षित सीट है, तो सभी के प्रत्याशी एससी ही हैं, तो यहाँ मुकाबला एससी कैंडिडेट के बीच है। ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, चंद्रशेखर या आकाश आनंद। तो मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। और मायावती ने जो आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप इस जिम्मेदारी को क्या सही मानते हैं या गलत, या फिर जल्दबाजी में लिया गया फैसला? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।